फ्रेंड्स, पहले राजा महाराजाओं के जमाने में विष कन्या के बारे में आपने सुना होगा कि उस जिस नक्षत्र में वो विष कन्या उस नक्षत्र में जब जन्मती है तो उनको वो उसी तरीके से वो करते थे। और फिर बहुत इसमें आपने मूवी में भी देखी होगी, आपने सीरियल वगैरह तो आप देखते होंगे, तो विष कन्या के नाम से सीरियल भी एक दो शायद आते थे। और यहाँ पर आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश से जो घटना निकल के आई मुजफ्फरपुर से, वहां पर एक दुल्हन विष कन्या कैसे एक नहीं बल्कि 7 दूल्हों के साथ में उसने विष को वो किया, उसने मौत को बांट दिया 7 दूल्हों को। 3 का तो पता, लेकिन 5 दूल्हों की पुलिस जांच कर रही है, उनकी ढूंढ रही है उनको कि आखिर वो दूल्हे 5 और आखिर उनके साथ में इस जो विष कन्या ने जो किया, आखिर उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। तो क्या है पूरी स्टोरी, जानने के लिए बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं चैनल पर और थोड़ा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। फ्रेंड्स, आज की जो उत्तर प्रदेश की मैं घटना बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर के एक जो गांव पड़ता है तिताबी थाना क्षेत्र में, रहने वाले एक युवक ने कंप्लेन दर्ज कराई आके थाने में कि ऐसे ऐसे करके उनके साथ में धोखा हो गया है। मामला क्या था कि उस युवक ने शादी की थी अभी फिलहाल 6 मई को युवक की शादी थी। शादी जब हुई उसी दौरान विदाई के समय जो लड़की का जो भाई होता है वो आता है कि दुल्हन को छोड़ने के लिए आता है। अब जब शादी कोई व्यक्ति करता है तो एक विश्वास रहता है, शादी का रिश्ता ही प्रेम और विश्वास से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो दूल्हा राजा था उसको कानो कान खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। घर के जो लोग थे उनको भी नहीं पता था, उनको तो बस खुशी थी कि शादी नहीं हो रही थी, कम से कम शादी होगी, दुल्हन आ गई। यहाँ पर जब भाई छोड़ने के लिए आया उसके बाद में सुहागरात का टाइम आया, सेज सज जाती है और उसके बाद में जो दुल्हन होती है बाकायदा इंतजार करती है अपने दूल्हे का और दूल्हे राजा जाते हैं। जैसे ही रात बीतती है वैसे ही जो दुल्हन होती है दूल्हा सोकर भी नहीं उठ पाया कि सुबह होगी या कुछ नहीं। दूल्हा तो आराम से अपनी चैन की नींद सो रहा था, उसको पता नहीं कि उसके साथ में क्या होने वाला है। उसके बाद में जैसे ही सुहागरात हुई, जो महिला थी, दूल्हा तो सो गया आराम से, ये जो दुल्हन थी विष कन्या थी, ये विष कन्या रात में अपने बिस्तर से उठती है और उसके बाद में घर में जो कीमती सामान था, जो नकदी थी, जो जेवर थे, वो सारा कुछ, और जो भाई जो छोड़ने के लिए आया था बहाना बना के, उसने भी पूरी हेल्प की। जहां तक कि एक एक चीज, जो भी कीमती चीज थी, मोबाइल तक की, किसी से कॉल भी कर सके कोई व्यक्ति कि हाँ ऐसे ऐसे घर में हो गया है, किसी रिलेटिव को या पुलिस को, कुछ नहीं, मोबाइल तक नहीं छोड़ा, सारा कुछ लेके फरार। जब दूल्हा जागा और जो घर वाले जगे कि दुल्हन कहाँ गई, तो सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ, कल ही तो शादी हुई और आज दुल्हन सारा कुछ लेके भाग गई है। फ्रेंड्स, ये नया मामला नहीं आया, ये विष कन्या वाला तो नया मामला आया है, लेकिन पहले भी बहुत सारी ऐसी लुटेरी दुल्हनों का मामला आया है कि शादी की और एक रात रुकी, एक रात की दुल्हन बनी और उसके बाद में जो घर का जो सारा कीमती जेवर, वो पैसा, नकदी, इनका पूरा गैंग चलता है। अगर आप भी इस तरीके की कोई भी अगर आपकी शादी करा रहा है कि आप जैसे शादी नहीं हो रही किसी की, तो लोगों को रहता है कि कैसे भी करके शादी हो जाए, भले पैसा देना पड़े या जो भी है, तो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं और तलाश करने के बाद में वो ऐसा करने के बाद में ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। तो सावधान रहिएगा। चलिए, विष कन्या की स्टोरी सुना रहे तो उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो महिला थी और जो उसका भाई था, वो सारा सामान लेके चंपत गायब। अब घर वाले परेशान, जो दूल्हा होता है घर जाता है थाने और कंप्लेन कराता है जाके कि हमारी 6 मई को शादी हुई थी और ऐसे ऐसे करके मेरे घर से जो भी जरूरी कीमती सामान था, रुपए, नकदी, जेवर, और मेरा फोन भी लेके चली गई है जिससे मैंने शादी की थी, लुटेरी दुल्हन। अब दूल्हे ने बोला लुटेरी दुल्हन। उसके बाद में दूल्हे को तो पता ही नहीं कि उसने क्या दे दिया है उसको, उसने जो विष दे दिया है शायद वो विष से कभी उभर नहीं पाएगा। इसके बाद में जो महिला
जो पुलिस होती है महिला की तलाश करना शुरू कर देती है। तलाश होने के बाद में आखिर महिला को ढूंढ लिया जाता है, महिला का पता चल जाता है। जब महिला का पता चल जाता है तो महिला जो लुटेरी दुल्हन थी वो विष कन्या और उनके जो भाई और फूफा, जो मतलब ये पूरा नकली परिवार बना रखा था, पूरा गैंग बना रखा था, माँ बाप फूफा समेत कुल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद में उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ धाराएं जो होती हैं आईपीसी की धारा 380, 406, 420 इनके तहत मुकदमा उन पर दर्ज कर लिया गया। उसके बाद में जब दुल्हन को गिरफ्तार जब किया तो दुल्हन एकदम बेफिक्र, एकदम बेबाक होकर बोलती है कि मुझे तो एड्स है, मुझे तो HIV है। जब ये बात उस दूल्हे को पता चली जिसके साथ उसने एक रात बिताई थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जो पुलिसकर्मी थे वो भी एकदम सुन के सन्न रह जाते हैं कि ये क्या। बोली कि हाँ मुझे HIV है। तो तुरंत उसको कंफर्म करने के लिए सही बोल रही झूठ बोल रही, तुरंत वहां पर मेडिकल उसका टेस्ट कराया गया। जब टेस्ट कराया गया तो वो जो लड़की थी सच में, जो दुल्हन थी वो विष कन्या, वो सच में HIV पॉजिटिव थी, एड्स था उसको। तब रिपोर्ट जब आई तो जो 3 दूल्हे थे वो तो पता लगाया कहाँ कहाँ तुमने शादी की, किसको किसको। जो 3 थे उनको तो पुलिस ने ढूंढ लिया कि हाँ इन तीनों के साथ में बस एक रात की दुल्हन बनती थी। और उसके बाद में एक रात होने के बाद में ये सब कुछ लूट कर और उन जो दूल्हे थे उनको मौत सौगात में दे देती थी। विष के जैसे जो HIV, ये जो एड्स होता है ये परोस देती थी। और HIV संक्रमण ऐसा संक्रमण है जिसका कोई इलाज नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हें HIV है, फिर तुमने ये सब क्यों किया और तुमने इसका वो क्यों नहीं किया, तो ये जो महिला ने बताया कि मुझे पता था कि मुझे 1 साल पहले ही मुझे पता था कि मुझे HIV है। तो किसी NGO ने इसकी हेल्प भी की कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इलाज कराऊंगी HIV का। तो वहां पर ये हॉस्पिटल में इसका इलाज भी चल रहा था निगरानी में। लेकिन इसको एक बंदिश लग रही थी। ये जो लुटेरी दुल्हन, ये जो विष कन्या थी, सबको विष जो बांट रही है, इसको वहां पर एक वो लग रहा था कि जैसे कि ससुराल में जैसे कैद हो गई है, इसकी जो जिंदगी है वो कैद हो गई है। तो इस लड़की ने क्या किया, वहां से अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके और वहां से भाग जाती है। वहां से ये भाग जाती है बिना बताए किसी को। भागने के बाद में और इस गैंग में शामिल होती है, गैंग बनाती है, झूठे रिश्ते बनाती है और लोगों को फंसाने का काम करती है। ऐसे करके ये एक रात की दुल्हन 3 तो पकड़ गए कि 3 जो दूल्हे थे इसने जिसको विष बांटा था, जिसके द्वारा ये एड्स इसने परोसा था, वो तीनों को। लेकिन जो 5 और थे उनकी पुलिस तलाश करी, आखिर वो 5 और कहाँ पर हैं। सोचिए, अगर वो 5 जो दूल्हे हैं जिसको इस विष कन्या ने ये एड्स दे दिया है, ये जो विष दे दिया है, अगर वो उन लड़कों ने, उन दोनों ने अगर शादी और किसी को हमसफर बना लिया होगा, किसी से शादी कर ली होगी, तो सोचिए उनके जो जीवन साथी उनको भी एड्स हो गया होगा। तो ऐसे करके कितनी जिंदगियों को इसने बर्बाद कर दिया, कितने घरों को इस विष कन्या ने डस लिया है, बर्बाद कर दिया है फ्रेंड्स। फिलहाल तो इस विष कन्या को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और बस यही अपील है लोगों की, और पुलिस भी यही चाहती है, ये जो विष कन्या है ये कभी बाहर ना आए, ताकि और लोगों को ये मौत ना बांट सके। ये जो विष जो बांट रही है ये और लोगों तक ना पहुंचा सके। बस यही प्रशासन भी चाहता है और सारे लोग भी यही चाहते हैं कि ये जो है ये बाहर ना निकले, ताकि और ये, क्योंकि इसको यही तलाश रहती थी, इसको एक रात की दुल्हन बनने का था और बनती थी, इसको दूल्हों की तलाश रहती थी। एक रात की दुल्हन बन के विष बांटना इसका काम था, बस लोगों को लूटना ये काम था। ये गैंग बना रखा था। फिलहाल तो ये जेल में है फ्रेंड्स। मैं भी चाहूंगी ऐसे लोग जेल से कभी बाहर ना निकलें जो दूसरों का गलत सोचते हो, दूसरों को जो मौत बांटते हो, जो विष बांटते हो। ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंसान सोचता है कि हमसे कभी भी कुछ गलत ना हो। और इसने तो कितने लोगों को ये जो विष है, इसको विष कन्या ही बोलेंगे, जिसने इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, घर बर्बाद कर दिए। ये जो महिला, ये जो विष कन्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी आई तो मुझे लगा मैं आप तक ये स्टोरी पहुंचाऊं। ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, या किसी को दुख पहुंचे, बस आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसे किसी के साथ में आप रिलेशन, आप संबंध कभी भूल कर भी मत बनाइएगा।
मैं तो अभी मुझे लगता है कि शादी भी होती है ना, सबसे पहले बेटा लड़का और लड़की का दोनों का HIV टेस्ट बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक माँ जब बच्चा पेट में आता है तो माँ का HIV टेस्ट होता है ताकि बच्चे को HIV संक्रमण से बचाया जा सके। वैसे ही अब मुझे ये जो केस देखकर तो मेरी तो सलाह वही है, आपकी क्या है आप कमेंट जरूर करिएगा। शादी से पहले एक बार लड़का और लड़की का HIV टेस्ट जरूर होना चाहिए ताकि ऐसे जो विष कन्याओं से बचा जा सके। हर किसी की नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कौन कैसा क्या, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।